प्रधानमंत्री ने कहा, देश के हर नागरिक को मुफ्त लगाई जाएगी वैक्सीन। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवंबर तक मिलेगा मुफ्त अनाज। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 94% हुई। छत्तीसगढ़ में भी कम हो रहे हैं कोरोना के मामले। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा, राज्य में नक्सली समस्या के समाधान के लिए तेज किए जा रहे हैं विकास कार्य। और कोरबा जिले के किसान बंजर जमीन पर कर रहे हैं आम की खेती। नाबार्ड की योजना ने दिलाई पलायन से मुक्ति। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी और इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। अब से कुछ देर पहले देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापक हित में देश के सभी नागरिकों को मुफ्त में टीका लगाने का निर्णय लिया गया है। ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। श्री मोदी ने कहा कि देश में कोरोना के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज देने की सुविधा अब आगामी नवंबर महीने तक जारी रहेगी। 8 महीने तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था हमारे देश ने की थी। इस वर्ष भी दूसरी वेव के कारण मई और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को विश्वास दिलाया कि बच्चों के लिए भी जल्द ही वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 1 लाख नए मामले आए, जो कि पिछले 61 दिनों में सबसे कम है। कल ही 1,74,399 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 94% हो गई है। इस बीच देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 23 करोड़ 27 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अब घटकर 14 लाख से कुछ कम रह गई है।
पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों की संख्या में करीब 76,000 की कमी आई। देश भर में अब तक 3.25 करोड़ मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। अब देश में कोरोना संक्रमण के परीक्षण के काम में भी काफी तेजी आ गई है। अब तक देश में कुल 36 करोड़ 60 लाख परीक्षण किए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार कम हो रही है। प्रदेश में कोरोना मरीजों के कल 999 मामले सामने आए। वहीं मौत के आंकड़ों में भी कमी आई है। राज्य में कल 25 लोगों की मौत हुई। इस समय प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 23,280 है। वहीं कल प्रदेश में 1900 से अधिक मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि राज्य में नक्सली समस्या के समाधान के लिए सुदूर वन क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। साथ ही आदिवासियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की कार्रवाई भी हो रही है। आज भिलाई के रिसाली क्षेत्र में मीडिया से बातचीत करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 2.5 सालों के दौरान एक भी फर्जी मुठभेड़ नहीं हुई है। इस दौरान नक्सली क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेज किया गया है। करने के लिए सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि नक्सली घटनाक्रमों का हमारा ब्यौरा ये होना चाहिए कि एक भी आदिवासी मारे मत जाएं, फर्जी मुठभेड़ का कोई प्रकरण न बने, आदिवासियों के लिए जो प्रकरण है उसको वापस लिया जाए, जेलों में बंद आदिवासियों की रिहाई की व्यवस्था किया जाए, विकास को वहाँ अंदर तक पहुँचाया जाए। उस दिशा में पूरा इन 2.5 साल में काम हुआ है। उसका प्रमाण आप देखेंगे, एक भी फर्जी मुठभेड़ 2.5 साल में आपको नहीं मिलेगा। एक भी आदिवासी के मारे जाने की खबर इन 2.5 वर्षों में आपको नहीं मिलेगा। आदिवासियों के प्रकरण वापसी हमारा है, अंदर तक हम लोग विकास काम को पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए कहीं पर इस प्रकार से सोचने या कहने वाली बात नहीं है। श्री साहू ने कहा कि नक्सल क्षेत्रों में पुलिस और सुरक्षा बलों के कैंप बनाने से ही वहां विकास कार्यों के लिए आवश्यक पहल करना संभव हो पाता है। बहुत स्पष्ट तौर की बात है, कैंप हम स्थापित करते जा रहे। देखिए, विकास काम अंदर करना है तो हमको कैंप बनाना पड़ता है। कैंप बनता है तब सड़क बनाते हैं, सड़क बनता है तब हमारी गाड़ी जाती है, राशन जाता है, डॉक्टर जाता है, नर्स जाता है, बोर होता है। तो कैंप का विरोध है और उसमें ग्रामीणों को सामने करके करते हैं, ये मूल बात है। श्री साहू ने आज भिलाई के रिसाली नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों के भूमि पूजन के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पिछले 2.5 सालों में राज्य सरकार ने नक्सलियों की घर वापसी के लिए भी अनुकूल वातावरण तैयार किया है। रिसाली नगर निगम के विकास के संबंध में गृह मंत्री ने बताया कि आज लगभग 405 करोड़ रुपए के 46 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया। श्री साहू ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में भी विकास कार्य लगातार जारी हैं। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों के पूरा होने से नागरिक सुविधाओं का और विस्तार हो सकेगा। कोरबा जिले के किसानों ने बंजर जमीन पर आम की पैदावार से न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है, बल्कि अन्य किसानों के लिए एक मिसाल भी कायम की है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की मदद से कोरबा जिले के नवापारा और जोगीपाली गांव के किसानों ने 6 साल पहले आम की खेती की शुरुआत की थी। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक संजीव कुमार प्रधान ने बताया कि जिले के सैकड़ों किसान पलायन की समस्या से परेशान थे। नाबार्ड ने इनकी मदद के लिए बंजर जमीन पर आम की खेती करने की सलाह दी। आज इसी आम की खेती से किसानों का पलायन बंद हो गया है और वे समृद्ध भी हो रहे हैं। देखिए, नाबार्ड के द्वारा ये जो बाड़ी विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये खास करके आदिवासी परिवारों का एक आजीविका का संवर्धन के लिए इसको चलाया जा रहा है। और हमारा ये जो बाड़ी विकास कार्यक्रम का जो कार्यक्रम में हम 1 एकड़ में किसानों को आम का पौधे लगवाने के लिए नाबार्ड की तरफ से सब फंड्स का सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं। तो करतला, कोरबा जिला का करतला क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो करीब 2000 एकड़ में करतला में हमारा जो है आम का फसल आपको मिलेगा। ये जो आम का खेती करने के बाद किसानों को ये काफी फायदा हो रहा है और किसानों का भी हम अलग से फिर एक
कृषक संगठन बना रहे हैं, उनका कृषक उत्पादक संगठन बना रहे हैं। संगठन के माध्यम से उनका मार्केटिंग का भी सुविधा हम उनको करवा रहे हैं। जोगीपाली के किसान बूंदराम माझी और चैतराम ने बताया कि नाबार्ड की मदद से 4 साल पहले आम के पौधे लगाए थे। अब इसमें प्रति एकड़ 35 से 50 हजार रुपए तक का फायदा हो रहा है। जमीन हर पहली बंजर रही से, जेमा घास तक उगे के मौका नहीं होत रही से, तो नाबार्ड जब आईस ना तो नाबार्ड में लगाए हैं, तभी 2 साल फायदा होते थे। हर लगभग साल में 30-40 हजार 50 हजार तक के मतलब फायदा हो जाते। आमाबाड़ी लगाया है नाबार्ड द्वारा, जेमा हम लोग मिली पौधा फ्री में गड्ढा उड्ढा अपन खोदें 13-14 में लगाए पौधा, जेमा आज 3 साल के बाद में हम लोग फसल आना चालू होगी। अभी तो पौधा जस जस बढ़ते जाते और हम लोग फायदा आते जाते। लगभग अभी अगले साल 8 कुंटल बेचे रहे यहाँ और बाहर में बेचे रहे 2-3 कुंटल। अभी कतक आमदनी हो जाते सालाना आप मान लाए? तो अभी तो बढ़ते जाते हैं, अभी तो 50 हजार लगभग आगे से आमदनी के। नाबार्ड के परियोजना सहायक ईश्वर प्रसाद ने बताया कि जिले के किसानों की बाड़ी योजना के तहत मदद की गई है। किसानों की मेहनत से ये योजना पूरी तरह सफल साबित हुई है। एरिया में जब प्रोजेक्ट नहीं आई थी, वो योजना नहीं आई थी, तो यहाँ जमीन पूरी तरह से बंजर थी। किसान बाहर पलायन करते थे, लेकिन आज परियोजना अभी पौधा लगे हुए हैं, अभी 6-7 साल हो गया, तो किसान का पलायन होना बंद हो गया है और किसान अपना जो आय है वो आम बेचकर ही कमा रहे हैं। आम की खेती के अलावा अब जोगीपाली और नवापारा के किसान बारिश के दिनों में उसी जमीन पर मूंगफली और सब्जी की खेती करके 2 गुना लाभ कमा रहे हैं। इस तरह नाबार्ड के सहयोग से कोरबा जिले के किसानों को पलायन से मुक्ति मिल गई है। बस्तर अंचल में तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले परिवारों के लिए राज्य सरकार की सुरक्षा योजना वरदान साबित हो रही है। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की मदद से कांकेर जिले के आमा गांव में एक आदिवासी परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई। इस राशि से परिवार के लोगों ने कठिन समय में बेटी की शादी की व्यवस्था की। परिवार के एक सदस्य रूपजी राम ने बताया कि उनके बड़े भाई की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई। परिवार की रोजी रोटी तेंदुपत्ता संग्रहण से ही चलती है, लेकिन बड़े भाई की मृत्यु के बाद पूरा परिवार संकट से घिर गया था। इस बीच सामाजिक सुरक्षा योजना से परिवार को 2 लाख रुपए की मदद मिली। मेरा बड़े भाई थे श्यामलाल पिता कंगलू राम, जिसका देहांत 1 साल पूर्व हुआ और सरकार की योजना के तहत हमको कार्ड के मुखिया 18 से 50 वर्ष के बीच में 2 लाख मिला, जिस पैसा से हम खेती किसानी में लगाए। बाकी पैसा बाकी है जो बहन के शादी में खर्चा के लिए रखें। इस संबंध में भानु प्रतापपुर के वन मंडल अधिकारी मनीष कश्यप ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए और दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। हमारे यहाँ तो 36 हजार संग्रहक हैं, तो जिनके भी परिवार में जो है कुछ भी आकस्मिक मुखिया की जो है मृत्यु हो रही है या दुर्घटनावश से या सामान्य मृत्यु भी हो रही है, तो उनको जो है इसके तहत जो है पैसे मिल रहे हैं और 4 लाख जो है आकस्मिक मृत्यु होती है तब मिलते हैं और 2 लाख रुपए सामान्य मृत्यु में मिलता है। तो हमारे यहाँ जो जैसे अभी हमने सर्वे करवाया तो 27 ऐसे केसेस निकल कर आए और जो है 27 केसेस को जो है हमने अपने वनोपज संघ मतलब हेडक्वार्टर भेजा है रायपुर और वो स्वीकृत भी हो गया है, जिसमें से 12 लोग की राशि जो है 22 लाख के राउंड जो है वो उनके खाते में आ चुका है। गौरतलब है कि कांकेर जिले में करीब 36,000 तेंदुपत्ता संग्राहक हैं। इनमें से 27 लोगों की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को इस वर्ष करीब 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा चुकी है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है।
कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।